नमस्कार। कभी कभी कोई खास आदमी बड़े बड़े काम करके भी लोगों का दिल नहीं जीत पाता, लेकिन कभी किसी आम आदमी का छोटा सा काम ही इतना महान हो जाता है कि उसे सलाम करने का जी चाहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं दिनेश शर्मा आपके साथ। राजकीय सेवा के दौरान एक ऐसे गांव में सेवा करने का अवसर मिला जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे। इस गांव में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। किसी बात पर वो गांव के लोगों से इतना नाराज हो गया कि उसने सभी को सबक सिखाने की ठानी। इसके लिए उसने छोड़ दिया रास्ते पर अपने घर का पानी। वैसे भी रास्ता कौन सा पक्का था। संकरा रास्ता, जगह जगह अतिक्रमण, और अब तो पूरा का पूरा रास्ता ही तालाब बन गया था। ऊपर से राम सिंह ने उसमें पत्थर भी डाल दिए थे। हमारी मुश्किल ये कि हमारे स्कूल का रास्ता राम सिंह के मकान के आगे से ही निकलता था। अब हमारी गाड़ियां रोजाना पानी में फंसती। पैदल और साइकिल पर आने वाले बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते। ठेकेदार जो स्कूल बना रहा था उसे भी सामान लाने में होने लगी परेशानी। ठेकेदार ने खूब समझाया, लालच भी दिया, लेकिन राम सिंह ने किसी की नहीं मानी। गांव वालों ने प्रभावशाली लोगों का दबाव बनाया, डराया, धमकाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बहरहाल समस्या बड़ी विकट थी। खैर, हमने सोचा एक प्रयास हम भी करके देखेंगे। एक दिन हम अपनी गाड़ी पानी में ही छोड़कर पैंट ऊंची कर जूतों की परवाह किए बिना पानी में उतर गए और राम सिंह के मकान में घुस गए। वो चारपाई पर बैठा था। हम भी उसके पास चारपाई पर बैठ गए। वो बड़ी बेपरवाही से हुक्का गुड़गुड़ाता रहा, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हमने आहिस्ता से, बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाय नहीं पिलाओगे राम सिंह? वो बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। फिर हड़बड़ाते हुए बोला, क्यों नहीं साहब, जरूर। और थोड़ी ही देर में चाय आ गई। जब हम चाय पी रहे थे तो वो मुझे लगातार बड़ी अजीब सी निगाह से देखे जा रहा था। इस पशुपेश में वो हुक्का तक गुड़गुड़ाना भूल गया था। हमने बड़े इत्मीनान से चाय पी और चलने लगे। राम सिंह जैसे ही हमें दरवाजे तक छोड़ने के लिए खड़ा हुआ तो हमने देखा उसकी शर्ट के बटन ऊपर नीचे हो रहे थे। हमने राम सिंह की शर्ट के बटन ठीक किए और रास्ते के हालत के बारे में उसे बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। 7 दिन की छुट्टी के बाद जब हम लौटे तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। रास्ते से पानी और पत्थर दोनों गायब थे। राम सिंह ने अपने मकान के एक तरफ खाली जमीन पर गहरा गड्ढा खोदकर नाली और गड्ढे को पाइप से जोड़ दिया था। हम अभी देख ही रहे थे कि राम सिंह हमारी आवाज सुनकर बाहर आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आज चाय नहीं पियोगे साहब? मैंने कहा, क्यों नहीं, आज तो हम चाय जरूर पिएंगे। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके मकान के अंदर जाते हुए हमने उससे पूछा, एक बात बताओ राम सिंह, पूरे गांव के लोगों ने आपको रास्ते पर पानी छोड़ने से मना किया,
प्रभावशाली लोगों ने भी तुम्हें खूब समझाया, और ठेकेदार ने तो आपको इतना बड़ा लालच भी दिया, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। और मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, और मेरे बिना कहे ही आपने ये सब कर दिया। राम सिंह बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं साहब। आपके मन की बात तो मैं आपके बिना कहे ही समझ गया था। और रही इन लोगों की बात, तो साहब ये लोग तो मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर मुझसे बात करते थे, डरा धमकाकर, गाली या लालच देकर कहते थे। और आप तो मकान के अंदर आ गए, हमारी चारपाई पर मेरे ही पास दावण की तरफ बैठ गए और चाय भी मांग कर पी ली। और इसके बाद थोड़ी देर तक खामोशी रही। राम सिंह कुछ देर शून्य में निहारता रहा, और फिर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और मैंने राम सिंह को गले से लगा लिया। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताइएगा। एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र करेंगे मुलाकात। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बड़ों का आदर करें, देश से प्यार करें, और अपने आसपास सफाई रखें। अब दिनेश शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।